वेलकम बैक। इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे फंक्शंस को लेके। पिछले वीडियो हम लोग बात कर चुके हैं फंक्शन के बारे में, फंक्शन कैसे हमें डिक्लेयर करना है, फंक्शन कैसे हमें पैरामीटर को ऐड करना है, आर्गुमेंट पास करना है, कैसे रिटर्न करना है रिज़ल्ट को फ्रॉम द फंक्शन। तो इस वीडियो पे हम लोग छोटा सा एक फंक्शन बनाएंगे जिस फंक्शन का मोटो होगा या फिर गोल होगा जो कि कितना सारा कंप्यूटर्स मेरे नेटवर्क पे अभी या फिर जो डिवाइसेस है अवेलेबल है वो मुझे पता करना है। जैसे कि हम लोग नेट डिस्कवरी जानते हैं ना, या फिर आप लिनक्स पे जाएंगे या फिर विंडोज़ पे आएंगे, नेटवर्क डिस्कवरी होता है, उसे हम लोग ऑन करते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा कितना सारा नेटवर्क्स में या फिर एक नेटवर्क पे, मेरा जो नेटवर्क है उस नेटवर्क पे कितना सारा डिवाइसेस है जिसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ऐसा एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिस पे हम लोग यूज़ करेंगे स्कैपी को। स्कैपी क्या है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे स्कैपी जो है पहले एक बार रन करके देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, यानी कि जो स्कैपी है वो मॉड्यूल अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पिप इंस्टॉल स्कैपी और मांगेंगे यहाँ पे एंटर। चलिए स्कैपी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। एक बार फिर से रन कर लेते हैं। देखिए मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है। स्कैपी जो था वो तो इंस्टॉल हो चुका है, पर यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो WinPCAP या फिर npcap होता है इसे भी हमें यहाँ पे ऐसे यहाँ पे इंस्टॉलर जो है इसे भी यहाँ पे डाउनलोड करना है और इसे मैनुअली इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, जो यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे इस साइट पे जाइए, वहाँ से npcap को इंस्टॉल कर लीजिए स्कैपी को इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि स्कैपी के साथ साथ npcap या फिर WinPCAP तो फ़िलहाल अभी मेंटेनेंस पे नहीं है, फिर अपडेट्स वगैरह जो होता है ना वो नहीं आता है। तो npcap यूज़ कर लीजिए। npcap क्या होता है कि जितना सारा पैकेट्स हम लोग भेजते हैं फ्रॉम द कंप्यूटर टू अनदर डेस्टिनेशन, और वहाँ से जो पैकेट्स आता है, जो ट्रैफिक आता है यहाँ पे, तो ट्रैफिक का एक कॉपी हम लोग जो npcap या फिर WinPCAP है ना, वो उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से जो निकालना चाहते हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि एक्चुअली बैकएंड पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। या फिर अगर हमें उस पैकेट को और आइडेंटिफाई करना है, एक एक करके समझना है, उसको लेके एनालाइज करना है, तो हमें npcap या फिर WinPCAP जो है उसे हमें यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे स्कैपी जो है इसका जो डिपेंडेंट है वो npcap या फिर WinPCAP उसे चाहिए, उसको छोड़ के वो काम नहीं कर पाता है। तो जब भी हम लोग स्कैपी को इंस्टॉल करेंगे तो अब हमें WinPCAP या फिर npcap को हमें इंस्टॉल करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, मुझे बस यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो नेटवर्क है, जिस नेटवर्क के थ्रू अभी मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है, उस नेटवर्क पे कितना सारा कंप्यूटर या फिर डिवाइसेस फ़िलहाल अभी ऑन है। तो चलिए नेटवर्क जो है मेरा वो है 192.168.0.0/CIDR वैल्यू 24। आपको पता होगा CIDR वैल्यू यानी कि जो सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। मेरा नेटवर्क का जो सबनेट मास्क है वो ये है। पर इसमें से अगर हमें CIDR वैल्यू निकालना है तो एक एक ऑक्टेट पे कितना सारा बीट होता है, 8 बीट, यानी कि ये 8 प्लस यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे 8, सो 24 बीट हो चुका है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे 24 यहाँ पे डालते हैं, जिसे हम CIDR वैल्यू बोलते हैं। अगर आपको CIDR पता नहीं है या फिर IP एड्रेस के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है तो आपको शायद ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, पर अगर आप नेटवर्किंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। चलिए अभी एंटर प्रेस करते हैं। देखिए मैंने एक छोटा सा स्कैन किया, जहाँ पे क्या हुआ कि IP एड्रेस और MAC एड्रेस का सीरीज हमें चाहिए कि कौन सा कंप्यूटर यानी कि कौन सा IP एड्रेस का कंप्यूटर या फिर डिवाइस अभी फ़िलहाल ऑन है और उसका MAC एड्रेस क्या है। अभी 2 और 1, तो एक जो है वो मेरा राउटर है और 2 मेरा शायद होगा कंप्यूटर, इस लैपटॉप ही होगा और कोई डिवाइस नहीं है फ़िलहाल अभी, और ये मेरा MAC एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए अभी प्रोग्राम को देखते हैं थोड़ा सा, कैसे कैसे हम लोग फंक्शंस को बनाएँ और किस तरीके से हम लोग रियल वर्ल्ड पे या फिर प्रैक्टिकली हम लोग चाहें तो जिस तरीके से हमें प्रोग्राम बनाना चाहिए, या फिर जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे ऑफिस पे, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, या फिर खुद का भी अगर आपका काम है तो उस जगह पे आप जैसे जैसे लॉजिक आपका दिमाग पे आएगा ऐसे आप फंक्शंस या फिर ऐसे आप प्रोग्राम को बना सकते हैं।
तो पहले हम लोग स्कैपी को यूज़ किए। इंपोर्ट एक कीवर्ड है, हम लोग पहले से ही बता चुके हैं। तो इंपोर्ट किए हम लोग scapy.all एज स्कैपी, एज एक कीवर्ड है। एज को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि scapy.all को हम हर एक जगह पे ना लिखे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्कैपी, अगर हम लोग यहाँ पे एज स्कैपी नहीं लिखते तो हमें यहाँ पे लिखना था scapy.all.arp, पर हम चाहते हैं कि scapy.all जो है ना, ये इतना बड़ा नाम हमें नहीं लिखना है, बस हमें स्कैपी लिखना है ताकि अच्छा लगे, तो इसलिए हम लोग एज कीवर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है टाइम लाइब्रेरी को, ताकि हम लोग टाइम को लेके यहाँ पे काम कर सकें। चलिए अभी फंक्शंस को देखेंगे। यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है अभी, स्कैन, और उसमें कौन सा पैरामीटर यहाँ पे है, एक आईपी बोल के एक पैरामीटर यहाँ पे ऐड किया गया है। यानी कि जब भी हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन का नाम क्या है, स्कैन, तो स्कैन का जब भी हम लोग कॉल किए यहाँ पे एक आर्गूमेंट हमें पास करवाना है। जब भी हम लोग पैरामीटर को यहाँ पे लगवाएंगे तब भी हमें यहाँ पे एक आर्गूमेंट पास करना है। आर्गूमेंट हम कहाँ से ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे आईपी कहाँ से आ रहा है, आईपी आ रहा है इनपुट एंटर आईपी ऑफ द CIDR वैल्यू। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे मुझे मिल रहा था ना, देखिए ऐसे एंटर आईपी और आईपी CIDR, ये जो स्ट्रक्चर मुझे मिला है, ये स्ट्रक्चर ये यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे ऐड किए वो ये था। ये वैल्यू कहाँ पे आया, अभी आईपी पे आया, और इस आईपी से हम लोग पास किए हैं स्कैन फंक्शन पे। यानी कि स्कैन को पहले फंक्शन को कॉल किए, उसके अंदर एक आर्गूमेंट पास किए हम लोग। जो आर्गूमेंट यहाँ पे देखिए, इसे भी यहाँ पे एक आर्गूमेंट देना था, इसीलिए यहाँ पे एक पैरामीटर हम लोग यूज़ किए थे, तो उसी लिए हम लोग एक आर्गूमेंट यहाँ पे पास कर दिए। तो वो आर्गूमेंट या फिर वो जो वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखे जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ पे आया है, अभी फ़िलहाल मान लीजिए यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हम लोग फंक्शन को देखेंगे। देखिए पहले एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, द नेम ऑफ द वेरिएबल इज़ द ARP रिक्वेस्ट। तो एक वेरिएबल के अंदर ARP रिक्वेस्ट मुझे रखना है, और इसके अंदर क्या करना है, scapy.arp, उसके अंदर जो पैकेट डेस्टिनेशन है, यानी कि कौन सा कंप्यूटर पे हम लोग भेजना चाहते हैं, वो मुझे यहाँ पे लिखना है। देखिए जब भी हम लोग पैकेट क्रिएट करते हैं ना, हमें बस दो चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है। जब भी हम लोग स्कैपी को लेके बात करते हैं, यहाँ पे हमें दो चीज़ ध्यान पे रखना है। एक होता है IP एड्रेस, जो OSI मॉडल का नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और दूसरा होता है MAC एड्रेस, जो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। अगर आपको OSI के बारे में पता नहीं है तो थोड़ा सा आपको इस वीडियो पे OSI का भी नॉलेज चाहिए, ताकि आपको पता चले कि स्कैपी जो है वो कैसे काम करता है। और अगर आपको फंक्शन समझना है तो ये जो वीडियो है ये नेटवर्क बैकग्राउंड के लिए है। अगर आपको नेटवर्किंग पता नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। तो चलिए देखिए, पहले एक ARP रिक्वेस्ट को जनरेट किया गया है, जिसमें अंदर देखिए scapy.arp, ARP एक फंक्शन है, जो स्कैपी जो है ना इसका एक इनबिल्ट फंक्शन है। मतलब ये स्कैपी जो है ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी फंक्शन है, पर इसके अंदर जो फंक्शन है वो है ARP। अभी ARP के अंदर हम लोग बस जो आर्गूमेंट पास किए वो है PDST, यानी कि पैकेट डेस्टिनेशन IP एड्रेस जो होगा वो होगा इस IP एड्रेस पे उसे जाना है। IP एड्रेस अभी क्या है, IP एड्रेस जो हम लोग दिए हैं यहाँ पे एक नेटवर्क एड्रेस है, एक कोई वैलिड IP एड्रेस नहीं है ताकि एक वैलिड डिवाइस पे जाए। ये एक नेटवर्क एड्रेस है ताकि उसे पता चले कि अच्छा ये जो नेटवर्क एड्रेस है वो 0 से स्टार्ट हुआ, यानी कि हमें 1 से लेके, यानी कि 0 से लेके 255 यानी कि 256 जो हम लोग का इस नेटवर्क पे जो वैलिड नहीं बोलेंगे, जो होस्ट आएगा तो उसमें से 0 बाद जाएगा, वो नेटवर्क IP एड्रेस होगा, और 255 जो है वो ब्रॉडकास्ट IP होता है। तो दोनों को छोड़ के -2 हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा 254 जो वैलिड होस्ट होगा, उसमें से वो कंटिन्यूसली एक एक करके चेक करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस को यहाँ पे भेज दिए यहाँ पे। तो अभी देखिए, अभी प्रिंट करना है। अभी यहाँ पे जो कमेंट किया गया है, आप चाहे तो इसे अनकमेंट कीजिए और थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए खुद को, आपको पता चल जाएगा कि एक एक लाइन का क्या मतलब है, या फिर प्रिंट में से क्या डिटेल्स आता है एक एक। जैसे कि यहाँ पे ARP है ना, इसमें से और कितना सारा डेटा आप पास कर सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर यूज़ किया गया है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे जो कमेंट किया गया इसको आप अनकमेंट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, अभी ये तो IP एड्रेस के बारे में बात करना था। अभी IP एड्रेस तो सेट हो चुका है नेटवर्क लेयर पे। अभी हमें आना है डेटा लिंक लेयर पे, जहाँ पे मुझे MAC एड्रेस को भी सेट करना है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस को सेट किए, ताकि कोई भी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर या फिर कोई भी एक डिवाइस को हम लोग सेट नहीं किए, ताकि उसका एक MAC एड्रेस भी नहीं है। तो इसीलिए हमें पता करना है कि उसका IP एड्रेस और उसी के साथ उसका MAC एड्रेस भी क्या है। तो MAC एड्रेस अगर हमें पता करना है तो हम लोग करते क्या है कि ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक देखिए वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर किया जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट। आप चाहते कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, पर हम
रीडेबिलिटी के लिए हम लोग ब्रॉडकास्ट को यूज़ किया। ब्रॉडकास्ट इक्वल टू स्कैपी डॉट इधर। स्कैपी के अंदर और एक फंक्शन है जिसका नाम है इधर। अभी ARP आर्प जो है वो एक फंक्शन है, इधर जो है और एक फंक्शन है। तो इधर पे आना है और वहाँ पे मुझे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देना है। वो क्या दिया गया है यहाँ पे दिया गया है 48 बीट का एक मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कितना बीट का होता है? यहाँ पे 48 बीट का होता है। IP एड्रेस होता है 32 बीट का। तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। FF का सीरीज़ अगर आएगा यहाँ पे, यानी कि बोला जा रहा है कि मैक एड्रेस को यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग करना है हमें, ना कि एक ही कंप्यूटर पे डेटा भेजना है। हमें जितना सारा अवेलेबल इस नेटवर्क पे जितना सारा अवेलेबल डिवाइसेस होगा, सारा का सारा डिवाइस पे हमें पैकेट्स को लेके जाना है। उसे हम ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। जिसे हम यहाँ पे देखिए ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग करते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्ट करना है कहाँ पे? जितना सारा नेटवर्क डिवाइसेस है वहाँ पे। इसीलिए हम लोग F को लिख देते हैं ताकि हमें ब्रॉडकास्टिंग हम पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट कर सकें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ कमेंट आउट किया गया है। टू सी ऑल द फील्ड, जितना सारा कुछ अवेलेबल ऑप्शन होता है इस फंक्शन के साथ, वो यहाँ पे दिया गया है। आप चाहें तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी मेकिंग ब्रॉडकास्ट पैकेट, देखिए अभी दोनों का दो चीज़ यहाँ पे मुझे मिल चुका है। एक हो गया आपका डेस्टिनेशन IP एड्रेस दे के हम नेटवर्क लेयर पे एक सेट कर दिए, और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट को भी यहाँ पे हम डेटा लिंक लेयर पे सेट कर दिए। और दोनों को अभी एक नया वेरिएबल यूज़ किए, ARP रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट इक्वल टू ब्रॉडकास्ट, और उसके बाद एक स्लैश दिए, उसके बाद ARP रिक्वेस्ट। ये एक प्रोसेस होता है ARP का खुद का, यानी कि स्कैपी का खुद का। तो हम इस प्रकार से एक पूरा पैकेट को हम ऐसे बना सकते हैं। ये मेरा एक पैकेट बन चुका है, नेटवर्क पैकेट बन चुका है। पर जो जिसका काम हुआ क्या, ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम लोग बनाएं, वो ब्रॉडकास्ट करेगा और कुछ आंसर्स आएगा, मुझे मिलेगा। उस आंसर्स को मुझे रिटर्न करेगा ताकि मुझे पता चले अभी फ़िलहाल मेरा नेटवर्क पे क्या है या फिर मुझे क्या करना चाहिए। अभी सेंडिंग एंड रिसीविंग, देखिए सेंडिंग एंड रिसीविंग क्या होता है। देखिए इक्वल को छोड़ दिया। अभी देखिए स्कैपी डॉट SRP, ये जो SRP फंक्शन है, इस फंक्शन के थ्रू हम लोग यहाँ पे लिखे कि ARP रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट, यानी कि जो ब्रॉडकास्ट पैकेट हम लोग बनाए हैं उस ब्रॉडकास्ट पैकेट को हम लोग यहाँ पे पास किए आर्गूमेंट के बेसिस पे। और यहाँ पे टाइम आउट हम लोग एक पास किए इक्वल टू 2, और यहाँ पे हम लोग वर्बोस इक्वल टू फॉल्स कर दिए। यानी कि जब भी हम लोग पैकेट को भेजेंगे, पहले आएगा 1 नंबर कंप्यूटर पे, उसके बाद 2 IP एड्रेस होगा, 3, 4, ऐसे कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होगा। तो जो रिज़ल्ट आएगा, जो लाइव डेटा मुझे मिलेगा, वो सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। मुझे कुछ और बेकार का आउटपुट नहीं चाहिए। बेकार तो हम बोलेंगे नहीं, वो तो मैनुअली हम काम पे ला सकते हैं, पर जो भी है अभी एक्स्ट्रा आउटपुट मुझे नहीं चाहिए। बस जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट बस आप इस 2 वेरिएबल पे स्टोर कर दीजिए। 2 वेरिएबल क्यों? 2 वेरिएबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न मिलेगा ना, इस फंक्शन के थ्रू जो रिटर्न मिलेगा, वहाँ पे 2 लिस्ट मुझे मिलेगा। एक होगा लिस्ट ऑफ आंसर्स लिस्ट और एक होगा अनआंसर्स लिस्ट। तो जब भी आंसर मुझे मिल जाएगा या फिर रिप्लाई जो मिलेगा, अगर कंप्यूटर ऑन या फिर डिवाइसेस ऑन है तो इस लिस्ट पे स्टोर होगा, अगर नहीं है तो इस लिस्ट पे स्टोर होगा। ये जो रिटर्न पॉलिसी है वो ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है स्कैपी के अंदर। यहाँ पे जो फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है। बस इसी तरीके से डेटा आएगा। हमें बस स्कैपी का जो ऑफिशियल पेज है या फिर स्कैपी के डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, वहाँ पे हमें चेक करना है कि कैसे वो डेटा को रिटर्न करता है, और उसी हिसाब से हमें यहाँ पे लिखना है। और वर्बोस को हम लोग फॉल्स कर दिए ताकि हमें बार बार आउटपुट का रिज़ल्ट जो है वो ना मिलते रहे। हम बस डेटा को हमें इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है बस। अभी आप चाहें तो इस सब को आप चाहें तो अनकमेंट करके आप देख सकते हैं ताकि आपको डिटेल्स और पता चल जाए। अभी क्या करना है, देखिए एक होगा आंसर लिस्ट, एक होगा अनआंसर्ड लिस्ट। अनआंसर्ड लिस्ट को लेके हमें कुछ काम नहीं करना है अभी, तो हमें करना है आंसर लिस्ट को लेके काम। तो अभी क्या करना है, एक लिस्ट में से अगर मान लीजिए एक लिस्ट में 5, 7, 10, 15, 20, 50 कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन आएगा, तो एक ही लिस्ट में से अगर हमें 50 कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन एक एक करके निकालना है, और उसे अगर हम चाहें तो उसे भी एक एक इन्फॉर्मेशन का भी हम चाहे तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर उसको लेके और आगे जाके फ्यूचर पे काम भी कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि एक एक करके अगर एक लिस्ट में से वैल्यूज़ को निकालना है तो हमें इटरेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। इटरेशन प्रोसेस हम पहले भी बात कर चुके हैं पाइथन सीरीज़ पे। इटरेशन प्रोसेस यानी कि लूप चलाना है हमें। तो लूप यानी कि देखिए यहाँ पे टोटल इक्वल टू 0,
तो यहाँ पे हम लोग लूप को काउंट करने के लिए एक वेरिएबल बनाएं जो काउंट या फिर टोटल जो भी है ताकि मुझे मिल जाए कि टोटल रिज़ल्ट कितना आया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए टोटल रिज़ल्ट है यहाँ पे 2, तो इसलिए हम टोटल इक्वल टू अभी फ़िलहाल के लिए 0 कर लिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना सारा डेटा मिलेगा, इसलिए पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लिए और यहाँ पे योर मैक बोल के एक वेरिएबल बना लिए जिसके अंदर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। उसके बाद प्रिंट किया हम लोग IP और मैक, जो यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे ऐसे लिखा है ना IP और ये मैक। IP के पहले देखिए एक टैब दिया गया है T बोल के, तो इसलिए इस एक टैब का जो स्पेस है वो यहाँ पे ऐसे छोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पे इतना सारा टैब है, उसके बाद मैक एड्रेस लिखा गया है, उसके बाद अंडरलाइन जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ऐसे हम लोग इसे प्रिंट कर लिए, सजा लिए। उसके बाद फॉर लूप को यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर दिए, जिसे हम इटरेशन प्रोसेस बोलेंगे अभी फ़िलहाल। तो फॉर एलिमेंट इन आंसर लिस्ट, फॉर एलिमेंट यानी कि आंसर लिस्ट पे आप जाइए, वहाँ पे जितना सारा आंसर है एक एक आंसर को आप पहले लीजिए और इस एलिमेंट जो वेरिएबल है इसके अंदर भर दीजिए। आप चाहें तो एलिमेंट की जगह पे आप I A B C D जो आप चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, पर बात यह है कि आपको हमेशा जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आपको एक ध्यान में रखना है कि एक नाम जो आप लिखेंगे ना वो रीडेबल होना चाहिए, ताकि पता चल जाए अच्छा इसका काम यही होता है। तो हम लोग आंसर लिस्ट में से एक एक एलिमेंट को ऐसे लेंगे, एक एक आंसर को ऐसे लेंगे। आप चाहे तो इसे आंसर भी लिख सकते हैं, वो भी अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे जो प्रिंट किया गया है एलिमेंट को, इस प्रिंट का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे देखिए क्वेरी आंसर। क्वेरी आंसर के अंदर एक होता है यहाँ पे इथर या फिर इधर जो आप बोलना चाहते हैं। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यहाँ पे है, टाइप है जो है ARP एड्रेस रिलेशन प्रोटोकॉल का, ऐसे करके है। देखिए यहाँ पे कॉमा लगवाया गया है। देखिए ये यहाँ पे जो क्वेरी सेट अगर आप कुछ डेटाबेस लेके काम करेंगे ना तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो क्वेरी सेट होता है, क्वेरी होता है, वो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे आंसर एक है, आंसर इक्वल टू यहाँ पे देखिए DST यानी कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है हम यहाँ पे जो पैकेट बनाए थे तब जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे वो था FF का सीरीज़। उसके बाद देखिए सोर्स मैक एड्रेस जो उसे मिला है वो क्या है, अभी 8A है। तो ये इसका सोर्स मैक एड्रेस है और इससे कैसे हमें लेना है, देखिए सोर्स मैक एड्रेस को कैसे हम लोग लिए, देखिए एलिमेंट उसके अंदर से हमें लेना है वो नंबर 1 स्लाइस को। तो पहले स्लाइसिंग किया गया है, देखिए नंबर 1 यानी कि ये देखिए कॉमा दिया है, तो ये इस साइड जो है ना ये है 0 और इस साइड जो है आंसर इक्वल टू ये है 1। सो 1 साइड पे आना है और वहाँ से मुझे हार्डवेयर का जो रिसोर्स है, जो सोर्स है वो मुझे लेना है। तो आप चाहें तो इस यहाँ पे और एक स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं ताकि ये 0 और एक 1। तो आप अगर यहाँ पे एक स्लाइसिंग ऐसे भी यूज़ करेंगे ना, इसको ना लिख के अगर आप चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं 1। तो अगर ऐसे 1 भी लिख देंगे तो भी काम बन जाएगा, या फिर आप चाहें तो ऐसे HWSRC लिख के भी आप काम कर सकते हैं। जो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया है वो आपको ऐसे मिल जाएगा। आप थोड़ा और देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे देखिए HWSRC इक्वल टू जो है दिया गया है ना, यहाँ पे ये जो कमेंट है, ये जो लाइन है, बस इसी को हम लोग यहाँ पे डॉट दे के लिखे ताकि इसका अंदर जो इक्वल दे के जो आंसर है वो मुझे मिल जाए ऐसे। और यहाँ पे PSRC यानी कि जो पैकेट का जो सोर्स है जो यहाँ पे हम लोग प्रिंट किए वो भी इसी तरीके से हम लोग प्रिंट किए। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को यहाँ से फेच किए और एक एक करके यहाँ पे प्रिंट किए। जब भी हम लोग इसे प्रिंट किए, प्रिंट क्या आया है देखिए, मुझे प्रिंट ऐसे मिलेगा 192.168.0.2 और उसके पास मुझे मेरा मैक एड्रेस भी इसे साइड पे मिल जाएगा। और टोटल इक्वल टू जो होगा, टोटल इक्वल टू 0 था, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 1 यानी कि एक एक जितना बार इटरेशन प्रोसेस होगा, एक एक बार इटरेशन प्रोसेस के साथ 1 प्लस हो जाएगा ताकि मुझे मिल जाए कितना सारा डेटा मुझे मिल चुका है, यानी कि टोटल रिजल्ट इज इक्वल टू 2। तो टाइम डॉट स्लीप इक्वल टू 0.5 यानी कि एक एक रिजल्ट जब भी प्रिंट होगा वो हाफ सेकेंड के लिए यहाँ पे वेट होगा, उसके बाद फिर से प्रिंट होगा ताकि अच्छे से प्रिंट हो पाए। और बाद में देखिए यहाँ पे प्रिंट के लिए प्रिंट जब कंप्लीट हो चुका है यानी कि जो रिज़ल्ट मुझे मिलना था वो मिल चुका है, उसके बाद यहाँ पे कुछ अंडरलाइंस हम लोग दे दिए। उसके बाद हम लोग प्रिंट किए टोटल रिज़ल्ट ही जो यहाँ पे लिखा गया है
और यहाँ पे हम लिखे स्ट्रिंग क्या होगा टोटल। सो टोटल के अंदर जो था 0 था पहले, यहाँ पे जो अब इटरेशन प्रोसेस है हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इटरेशन प्रोसेस कैसे होता है। और इटरेशन प्रोसेस में से अगर हमें इंक्रीमेंट करना है कोई भी वेरिएबल का वैल्यूज़ को, तो हम कैसे उसे इंक्रीमेंट कर पाए। सो टोटल इक्वल टू 0 था, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 1 जब भी हम लोग करेंगे तो 1 2 ऐसे करके जितना बार वो लूप घूमेगा उतना बार वो काउंट भी हो जाएगा। और लास्ट में मुझे मेरा मैक एड्रेस को बस प्रिंट करना था ताकि मुझे पता चले कि मेरा मैक एड्रेस क्या है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसे प्रिंट कर दिए। तो इस प्रकार से अगर हम चाहें तो स्कैपी या फिर कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या फिर बिल्ट इन फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं और फंक्शंस को बना सकते हैं और रियल लाइफ पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि जो लॉजिक हम लोग बनाना चाहते हैं उसे हम बना पाएँ। तो इस वीडियो पे इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।